नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी के बारे में बात करने वाले हैं। सही सुना आपने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन में रहती है तो उस गठबंधन के तहत उनको कितने सीटें मिल सकती है, तमाम बातों पर हम आज बात करेंगे और बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीतन राम मांझी की कितनी सीटें मिल सकती है। जीतन राम मांझी क्या एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, क्या एनडीए से इतर फैसला लेंगे, तमाम बातें हैं जो हम कहेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए का महत्वपूर्ण घटक दल है, दलित समुदाय के, मुसहर जाति के, मांझी जाति के बड़े चेहरा बिहार में जीतन राम मांझी है। एक बड़ा वोट बैंक जीतन राम मांझी के साथ है। क्या जीतन राम मांझी उस वोट बैंक को अपने साथ बरकरार रखेंगे? तमाम सवाल है, हम एक एक करके बताएंगे आपको। क्या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के गठबंधन के घटक के दल के तौर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी के पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। जीतन राम मांझी, इससे पहले हम बात करें, जीतन राम मांझी बड़े ही सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, बिहार के दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं और एक दलित समुदाय का बड़ा वोट बैंक उनके साथ है और वोट बैंक पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है और दलित समुदाय भी उनको अपना नेता मानते हैं। खासकर मांझी समाज, मुसहर समाज जो बिहार में है, उनको अपना नेता मानता है। जिस तरह चिराग पासवान को पासवान लोग नेता मानते हैं, ठीक उसी प्रकार जीतन राम मांझी को भी उनके जाति समुदाय, दलित समुदाय लोग उनका नेता, अपना नेता उनको मानते हैं। देखिए, तमाम बातें हम करेंगे, बताएंगे, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी को जब एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे तो कितने सीटें मिले थे, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को एनडीए ने 7 सीटें दी थी और ये सीटें कैसे मिली थी, इस बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं। जब एनडीए का सीट बंटवारा हुआ तो 122 सीटों पर जेडीयू लड़ी, 121 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी। और आपको बता दें, जब 122 सीटों में से 7 सीटें जेडीयू ने अपने कोटे से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें दी और उस 7 सीटों में से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उस 7 सीटों में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रहे जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। और लगभग स्ट्राइक रेट उनका 50% से थोड़ा सा कम रहा, एवं रहा, आसपास रहा। लेकिन अब सवाल यह है कि 2025 का बिहार विधानसभा में चुनाव है और जीतन राम मांझी क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ ही रहेंगे? तब ठीक सुना, एनडीए के साथ ही रहेंगे। जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और जीतन राम मांझी के बारे में जो सियासी हलकों से बड़ी खबर है उस बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम अभी कुछ दिन पहले जब बिहार में उपचुनाव हुआ उसकी भी करते हैं। इमामगंज से उनकी बहू दीपा मांझी उम्मीदवार हुई और दीपा मांझी चुनाव जीतने में सफल रही। 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी मोर्चा के जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो सर्वेसर्वा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीतन राम मांझी, वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है जीतन राम मांझी को।
दूसरी तरफ जब वो सीट से, जिस सीट से इमामगंज से वो विधायक से इमामगंज से सीट खाली हो जाती है, वहां उपचुनाव होता है। उनकी बहू दीपा मांझी खड़ी होती है, वो उनकी पारिवारिक और पारंपरिक सीट है जीतन राम मांझी की, और जीतन राम मांझी की बहू भी चुनाव जीत जाती है। अब 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। क्या जीतन राम मांझी को 7 सीटें ही मिलेगी जैसे कि 2020 के चुनाव में उनको मिला था? इस बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, बिहार के सियासी हलकों से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 5 से 6 सीटें, यानी पिछले से 1 सीटें कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। जो सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को, फिर से सुन लीजिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 5 से 6 सीटें माफ करिएगा, एनडीए गठबंधन में मिलने जा रहा है। अब चुनाव में भी फिक्स है कि चुनाव जब भी लड़ेंगे जीतन राम मांझी तो एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। 1-2 सीट ज्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो जीतन राम मांझी है, क्या इतने सीटों से, पिछले बार से 1 सीटों पर संतुष्ट होंगे? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो बिहार के सियासी हलकों से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जीतन राम मांझी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ ही रहेंगे और उनको गठबंधन के तहत सीटें मिल सकती है 5 से 6। तो हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।